ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, राजक्षमा भी बोलते हैं। यानी दिस कर्स पहले जमाने में तो रॉबर्ट कॉक्स ने माइक्रोस्कोप के नीचे जब वो टीबी का बैक्टीरिया देखा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके पहले जस्ट टीबी वाज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस या फिर सिम्टम्स से पता चलता था। लेकिन ब्रेक थ्रू हुआ जब रॉबर्ट कॉक्स ने डिफाइन किया कि ये टीबी की बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये फैल सकता है, इट इज अ कंटेजियस डिसीज। जहाँ पे अगर मुझे टीबी है और मुझे खांसी आ रही है, इफ आई एम नॉट अंडर ट्रीटमेंट, तो ये बैक्टीरिया मैं मेरे खांसी से बाहर एयर ड्रॉपलेट में पास ऑन करके ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी और को हो सकता है। अभी टीबी कहाँ हो सकता है? तो ब्रेन में टीबी हो सकता है, आंखों का टीबी हो सकता है, कोई बोन जॉइंट का टीबी हो सकता है, गले में लिम्फ नोड से वहाँ का टीबी हो सकता है, लंग्स का, फेफड़े का टीबी, अंदर हार्ट के बाजू में कुछ आवरण है, पेरिकार्डियल टीबी, लंग्स के बाहर और छाती के अंदर प्लूरा जो ऑर्गन है उसमें टीबी हो सकता है, पेट का टीबी, किडनी में टीबी, हर जगह टीबी हो सकता है। लेकिन फेफड़े वाला जब मैं खांसी करूंगा तब ये टीबी फैल सकता है। अगर मुझे लिम्फ नोड का टीबी है, कुछ गांठ आ गई है टीबी की, तो फैलने जैसा बीमारी, ये इट इज नॉट अ कंटेजियस। उसका इलाज 6 महीने से लेके आगे तक, कभी कभी 9 महीना, साल भर, इट विल डिपेंड ऑन द क्लिनिशियन डिसीजन कि उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। अभी टीबी जब है तो टीबी के कुछ सिम्टम्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बुखार आता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वो भी 5-6 दिन में। यूजुअली टीबी एक्यूटली यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं प्रेजेंट होता, कॉमनली इट इज अ 21 डेज, 21 दिन तक कम से कम बुखार, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, पहली बात। दूसरी बात वेट लॉस, खाना कम जा रहा है, भूख कम लग रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे जिस ऑर्गन पे अफेक्शन है उस हिसाब से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे ब्रेन में टीबी है तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? ऑल्टर्ड सेंसोरियम, फिट आ सकती है, बुखार आ रहा है, कभी कभी एक्यूटली 1-2 दिन में भी वो प्रेजेंट हो सकता है, कुछ कभी टीबी की गांठ हो सकती है, उसकी वजह से फिट भी आ सकती है। लेकिन खांसी का टीबी भी, फेफड़े का टीबी, लंग्स का टीबी है तो उसकी वजह से खांसी इज द फर्स्ट सिम्टम। खांसी में से कभी कभी खून भी आ सकता है। अभी खांसी में खून आने की और बहुत सी वजह है, लंग कैंसर हो सकता है, सिंपल कुछ गांठ हो सकती है, कुछ अटका हुआ सिंगदाना है उसकी वजह से भी कभी खांसी आ सकती है। तो एक डिफरेंशियल है, हर खांसी टीबी नहीं होती है, इसे हर खांसी कोविड नहीं है। वैसे अभी ठीक है, अभी तो रिसेंटली कोविड 1-2-3 साल में, लेकिन उसके पहले भी जब खांसी आ रही थी तो टीबी है ऐसे नहीं। बहुत सी खांसी की बहुत सी वजह भी है। खांसी जो क्रॉनिक कफ है, यानी बहुत दिनों से खांसी आ रही, समझ लो 20-25 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, खांसी आ रही, बहुत क्रॉनिक कफ, लेकिन बुखार नहीं है, वेट लॉस नहीं है, बाकी सब कोई सिम्टम्स नहीं, खांसी बहुत आ रही है और कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहा है, खांसी है, कफ निकल रहा है, सर्दी है। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ 3 कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कफ, पहला है अस्थमा, दमा, जहाँ पे श्वास लेने का छोटी हो जाती है और श्वास लेने का को सूजन आ जाती है, इसकी वजह से कंटिन्यूस कफ आता है, रात भर खांसी आती है, दिन भर खांसी आती है। जब कुछ एलर्जन से, ट्रिगर से एक्सपोजर, तब खांसी बढ़ जाती है, सीजन चेंज हो गया, खांसी आ रही है, नाक बह रहा है, एलर्जिक है, धूल धुएं का कुछ सिम्टम्स है, धूल धुएं से एक्सपोजर होने के बाद खांसी बढ़ रही है, तो ये हो गया अस्थमा। या फिर एलर्जिक राइनाइटिस भी है, एलर्जिक राइनाइटिस आगे जाके अस्थमा में हो जाता है, पहली बात। दूसरी जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कफ है, जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, यानी जो सर्दी है वो आगे नहीं जा रही, वो पीछे जा रही है, यहाँ पे साइनसिस में, वहां से सर्दी नीचे जाके अपनी विंड पाइप जो ट्रिकिया है वहां पे ट्रिकल होके कफ बहुत आता है। रात भर में वो जो साइनसिस का पूरा कफ है वो नीचे अंदर, जब सोते तब ग्रेविटी के हिसाब से वो ट्रिकिया में चले जाता है, एयर में चला जाता है और फिर खांसी आती है। तो द सेकंड कॉज ऑफ कफिंग, क्रॉनिक कफिंग इज पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल है नाक। और थर्ड है जो एसिडिटी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD, एसिडिटी, इसकी वजह से भी क्या होता है। So the 3 commonest cause of coughing is asthma, postnasal drip, and third is GERD, gastroesophageal reflux disease. ये 3 कफिंग है। टीबी में भी बहुत दिनों से कफिंग होता है, लेकिन टीबी, एक्टिव टीबी में, अभी टीबी पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी हो सकता है। मुझे समझो कोई पेशेंट को 3 साल 4 साल पहले टीबी हो गया और अभी उसको खांसी आ रही है, तो वापस टीबी रिलैप्स है क्या, रिकरेंस है क्या पोस्ट टीबी इफेक्ट है, टीबी के जो दाग रह गए, ब्रोंकाइटिस है, फाइब्रोसिस है, उसकी वजह से भी
खांसी आ सकती है। यानी टीबी के पेशेंट को अभी उसको टीबी हुआ है और फिर उसको खांसी आ रही, तो आपको पुराने एक्सरेज, पुराने कुछ रिकॉर्ड है, उससे कंपैरिजन नए रिकॉर्ड को कंपेयर करना पड़ता है। इसके लिए हमेशा रिक्वेस्ट द पेशेंट कि एक बार टीबी हो गया, जो भी उसका रिकॉर्ड है, उसका फाइल है, उसने संभाल के रखना है फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वापस खांसी आ गई तो पुराने दाग और नए दाग, इसमें कुछ टैली करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर फॉर ऑल रेफरेंसेस। सो हर टीबी के पेशेंट को या फिर हर कोई भी पेशेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू डॉक्टर्स और पेशेंट भी कि जो भी उसका हेल्थ ट्रैक का रिकॉर्ड है, उसकी जो फाइल है संभाल के रखे। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट, उसकी बीमारी ठीक हुई, पेशेंट फाड़ के फेंक देता है, घर शिफ्ट हो गया, ये हो गया, और फिर ये सब मिसप्लेस हो जाता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि नया सिम्टम आने के बाद पुराने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। तो ऑलवेज रिक्वेस्ट द पेशेंट कि उसके रिकॉर्ड हमेशा साथ में रखें। अभी रही बात टीबी की, अभी टीबी का जो डायग्नोसिस है, अभी बहुत से लेटेस्ट एडवांसेस आ गए जहाँ पे टीबी का डायग्नोसिस होता है। पहले सिर्फ स्पुटम फॉर एबी जो जेनिन था वो था, स्पुटम कल्चर थे, पहले एलजे मीडियम था, लेकिन अभी बहुत एडवांसेस आ गए, जीन एक्सपर्ट आ गए हैं, जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा आ गया है, उसके यहाँ पे HIN हेन टेस्ट भी आ गया है, MPIT कल्चर है, बहुत से अभी एडवांसेस आ गए हैं जहाँ पे टीबी का डायग्नोसिस 2 घंटे से 24 घंटे में रेजिस्टेंस के साथ भी रिपोर्ट आ जाती है। सिर्फ रेजिस्टेंस है क्या, और भी रेजिस्टेंस है क्या, वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है क्या, वो भी 2-3 दिन में पता चल जाता है। सो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी आ गए हैं, तो डेफिनेटली टीबी के डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन द साइट। जैसे ब्रेन टीबी, तो उसके लिए CT स्कैन, MRI लगेगा और कुछ सैंपल्स लगेंगे, जैसे पीठ के मनके का पानी से ऐसे भी निकाल के कर सकते हैं। वैसे जो फुफ्फुस का अगर टीबी, तो खांसी में से कुछ या फिर इंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी करके कर सकते हैं। छाती में पानी है तो भूल देके पानी निकाल के या फिर कुछ भूल देके कुछ सैंपल अंदर से लेना है कि नहीं, वो डिसीजन लेना पड़ता है। इट विल डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, और फिर उस हिसाब से आगे का जो ट्रीटमेंट है, एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद ही टीबी का इलाज चालू करना उचित है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक बार चालू करने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, क्योंकि टीबी का इलाज कम से कम मिनिमम 6 महीना तो लेना है आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। वो भी प्रोवाइडेड सब रिपोर्ट्स में रेजिस्टेंस पैटर्न नहीं है। अगर रेजिस्टेंस पैटर्न है तो क्लिनिशियन को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बहुत से ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं।